नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेबी के कुछ डिसीजन जो कि आने वाले टाइम में हो सकते हैं इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और बजट में जो फैसला लिया गया था कुछ उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर देखें तो स्टॉक मार्केट के लिए काफी बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं। काफी स्टॉक मार्केट को जिस तरह से भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसमें काफी यहाँ अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइव देने की कोशिश कर सकता है ये दोनों डिसीजन। तो डिसीजन की अगर यहाँ पे बात करें तो सेबी ने यहाँ पे भी ओपन मार्केट शेयर बायबैक को री इंट्रोड्यूस करने की बात कही है। यानी कि पहले ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होगी, किसी वजह से इसे बंद कर दिया गया और फिर से यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है सेबी। तो क्यों इसे बंद कर दिया गया, क्यों इसे री इंट्रोड्यूस कर रही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और कैसे ये मार्केट के लिए काफी बेनिफिशियल है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कुछ बात यहाँ पे बायबैक के भी बारे में करेंगे, क्यों बायबैक कंपनी करती है, क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो जब भी कंपनी के पास कैश होता है वो दो चीज करती है, या तो वो डिविडेंड देती है या वो बायबैक करती है। डिविडेंड के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को कंपनी को जब भी कोई प्रॉफिट होता है वो अपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बायबैक की बात करें तो कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर को वो शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से उसे खरीदने की कोशिश करती है। जैसे अगर किसी स्टॉक का प्राइस 500 है तो कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 550 रुपया पे अपने शेयर बायबैक करेंगे, और इसके काफी सारा बेनिफिट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे जाके जानेंगे। तो यहाँ पे बात करें और इस टाइमलाइन फिक्स करती है कि इतना से इतना तारीख के बीच हम लोग बायबैक करेंगे। इतने तारीख के बीच के पास जिसके पास शेयर होल्डर के पास ये शेयर उसके पोर्टफोलियो में होगा वो एलिजिबल है। ये सारा कुछ करके यहाँ पे बायबैक करती है। अगर यहाँ पे बात करें सेबी के प्रपोजल के बारे में, मुझे लगता है ये शायद प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे अगर बात करें कई सारे जो जो इस फील्ड के जो मास्टर लोग हैं या कह सकते हैं एक्सपर्ट लोग हैं, वो ऐसा डिमांड भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट को या सेबी को जो ओपन मार्केट बायबैक हो उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ये चीजें होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ चीजें हम समझेंगे, कब डिविडेंड पे और बायबैक पे टैक्स लगा, तब चीजें आपको समझ में आएगी क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे ये सब चीजों को आगे बढ़ा रही है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो पहले 2016 से पहले होता था क्या, डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता था कंपनी को। कंपनी डिविडेंड अगर देती है तो लगभग 20% के आसपास डीडीटी करके टैक्स होता था जो कंपनी सरकार को पे करती है। इससे बेनिफिट होता था बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे डिविडेंड के रूप में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता था और उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनी के अलावा अगर देखें तो जो इन्वेस्टर अगर उनको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो उन पे भी टैक्स लगाया जाए। और अगर देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि अब डिविडेंड पे भी यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर देखें तो अब कंपनी को और इन्वेस्टर को, दोनों को यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी ने क्या किया कि अब डिविडेंड देने के अलावा वो अब बायबैक का रास्ता चूज करने लगी, वो ज्यादा बायबैक करने लगा। अगर इससे देखें तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू काफी लॉस हो रहा था। इस वजह से अगर देखें तो ज्यादा कंपनी बायबैक कर रही थी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल नहीं रहा था जो डिविडेंड पे मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बायबैक पे भी टैक्स लगा दिया लगभग 20%। यानी कंपनी अब बायबैक करेगी तो उस पर 20% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लगभग 2019 के आसपास यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद देखें तो 2020 में अगर देखें तो डिविडेंड पे जो कंपनी टैक्स पे करती थी वो उसे हटा दिया गया और सिर्फ इन्वेस्टर यहाँ पे डिविडेंड पे टैक्स पे करता है। यानी डिविडेंड पे टैक्स इन्वेस्टर पे करता है, बायबैक पे कंपनी पे करती है। ये सब चीजें चल रहा था। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट काफी अच्छा यहाँ उसमें ओपन मार्केट बायबैक भी हो रहा था, लेकिन कुछ इसी जो बायबैक कंपनियां ज्यादा करने लगी तो उसको इसकी वजह से ओपन मार्केट बायबैक को बंद कर दिया गया, ताकि यहाँ पे टेंडर के रूप में, ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा इससे रेवेन्यू मिल सके। ये सब चीजें इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अगर देखें तो इस बजट में काफी यहाँ पे चीजें देखने को मिला। यानी कि इस बजट में कहा गया है कि जो भी बायबैक पे कंपनी टैक्स करती थी, टैक्स देती थी, अब कंपनी नहीं देगी, अब ये इन्वेस्टर देगा। और इसे बायबैक पे जो टैक्स लगेगा हम कैपिटल गेन के रूप में इसे देखेंगे, और इस 1 अप्रैल से ये लागू भी हो गया है। यानी कि अब जब भी बायबैक आप कंपनी करेगी और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप 1 साल के अंदर शेयर को बेच रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो आपको 12.5% का जो LTGC होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो देना पड़ेगा। यानी कि अब कंपनी बायबैक पर टैक्स नहीं देगी। इसलिए यहाँ पे सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है कि हम यहाँ पे ओपन मार्केट बाइंग करने जा रहे हैं, ओपन मार्केट बाइंग को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
दूसरा अगर यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी ज्यादातर बायबैक को पसंद इसलिए करती है, दो तीन रीजन है इसके जो जैसे कंपनी बायबैक को ज्यादा प्रीफर करती है। पहला रीजन अगर देखें तो पैसा जो है कंपनी के पास ही रहता है, जब भी वो डिविडेंड देती है तो पैसा कंपनी से डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास चला जाता है, यानी सिस्टम से बाहर चला जाता है। अगर यहाँ पे बायबैक की देखें तो बायबैक कंपनी शेयर बायबैक कर लेती है और उससे कंपनी के पास ही वो सारा चीज कैपिटल कंट्रोल में रहता है, वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा अगर देखें तो कंपनी का जो शेयर का जो ईपीएस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है। तीसरा अगर देखें तो कंपनी अगर बायबैक करते रहती है तो इसके इन्वेस्टर का ट्रस्ट उस कंपनी पे ज्यादा बिल्ड होता है, वो समझती है कि यहाँ पे प्रमोटर ही बाय कर रहा है तो कंपनी में कुछ ना कुछ खास बातें होगी, तो इन जो इन्वेस्टर उसका ट्रस्ट यहाँ बिल्ड होता है। उसके अलावा देखें तो उससे यहाँ पे उसका बेनिफिट होता है कि जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है। ये काफी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि जो सेबी ने यहाँ पे री इंट्रोड्यूस अगर करती है ये सब चीजें, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ओपन मार्केट बाइंग होगा, टेंडर का जो लफड़ा था वो सब चीजें खत्म होगी, तो यानी कि मार्केट से डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी अपने शेयर को बायबैक करते रहेगी। और इससे क्या होगा कि मार्केट में अभी जिस तरह से भी गिरावट देखने को मिल रहा है, कई सारे स्टॉक जो है वो काफी नीचे लेवल पे आ चुके हैं, मार्केट में भी कभी देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टॉक के जो भी स्टॉक में अगर बायबैक होता है वहां पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, एक क्यूशन देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट बेस यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा अगर ये सब चीजें इंट्रोड्यूस होती है। टैक्स तो हटाया गया, इसका मतलब है कि बायबैक तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ओपन मार्केट बायबैक होता है तो इससे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा मार्केट को। अगर यहाँ पे देखें तो बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट कर सकता है अगर ये सब चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट किया, क्योंकि देखें तो कंपनी के पास कई सारे कंपनी के पास काफी ज्यादा यहाँ पे कैश देखने को मिलते हैं और इसका इस्तेमाल यहाँ पे डेफिनेटली है कि बायबैक के रूप में कई सारी कंपनियां करेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट में गिरावट हुई है, काफी भयंकर तरीके से गिरावट हुई है, तो जिस तरह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है उस बीच अगर देखें तो ये खबर काफी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। देखते हैं इसका क्या असर होगा। ऐसे आप अपने राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका क्या बेनिफिट होगा स्टॉक मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।